केमिकल्स मैनेजमेंट का परिचय। फैक्ट्रियों में विविध प्रकार के केमिकल पाए जाना आम बात है तथा इनमें से अनेक खतरनाक होते हैं और बड़ी मात्राओं में स्टोर किए जाते हैं। विषाक्त या टॉक्सिक केमिकलों के संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियां, अंगों में क्षतिग्रस्त होना, दमा इत्यादि। नंबर 6 तथा केमिकल त्वचा पर, आंखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकते हैं। इस सब में के फलस्वरूप उत्पादन में कमी और वर्करों की गैरहाजिरी तथा बीमारियां ज़्यादा होती हैं। कुछ केमिकल्स में आग और विस्फोट के खतरे भी रहते हैं। केमिकल्स के कारण दुर्घटनाएं होने पर कंपनियों को माल की हानि, उपकरणों व इकाइयों के क्षतिग्रस्त होने तथा लोगों को चोट लगने या मौत होने के रूप में अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आपूर्तिकर्ताओं को इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए कि वे केमिकल्स को कैसे स्टोर, लेबल, सुरक्षित परिवहन तथा उपयोग करते हैं। ठीक से प्रबंधित केमिकल्स से वर्कर के स्वास्थ्य व सुरक्षा का संरक्षण होगा। सामग्रियों के निस्तारण, डिस्पोजल, हानि, अपशिष्ट तथा उपयोगिता समाप्ति के खर्चों से छलकाने, रसायन तथा दूसरे हादसों, संभावित देयता और मुकदमेबाजी सहित और आपातकालीन हादसों से जुड़े महंगे समाधानों से बचाव होगा। केमिकल सुरक्षा की चिंता समुदाय में भरोसा की भावना जगा सकती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोकथाम कर सकती है जिसमें वर्कर रहते हैं और सामान्य रूप से एक अधिक स्वास्थ्य व सुरक्षित माहौल बनाए रखने में मदद कर सकती है। आंकलन। आपकी फैक्ट्री में क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए जरूरी है कि आपके केमिकल जोखिमों का आंकलन करें। सभी केमिकल्स के जीवन काल का आंकलन करना महत्वपूर्ण है, चाहे वे बुद्धिमानी से खरीदे गए, सुरक्षित ढंग से स्टोर किए गए, सावधानी पूर्वक हैंडल किए गए, जिम्मेदारी से उपयोग किए गए और उचित ढंग से निस्तारित किए गए हों या नहीं। मैनेजमेंट वर्करों तथा कम से कम एक ऐसे सुयोग्य व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी को शामिल करते हुए जो केमिकल्स मैनेजमेंट गतिविधियों की निगरानी करने के लिए प्रशिक्षित हो को शामिल करते हुए एक पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा EHS समिति बनाई जानी चाहिए। संवेदनशील स्थानों हॉटस्पॉट की पहचान के लिए तथा केमिकल्स की जीवन चक्र के दौरान उनके प्रभाव की निगरानी करने के लिए
कोई केमिकल रिसाव ढंग से ना कसे गए ढक्कनों, पिचके हुए, क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण केमिकल कंटेनरों, रिसाव वाली पैकेजिंग, बिना लेबल के कंटेनरों, उपयोगिता तिथि समाप्ति वाली माल सूची इत्यादि को नोट करने के लिए यह जरूरी है कि समिति नियमित रूप से पूरी इकाई को देखती रहे। ये हॉटस्पॉट ऐसे स्थान हैं जहां केमिकल्स को सही तरह से हैंडल ना किया जाना देखा गया हो और जहां सुधार की गुंजाइश हो। प्राय जोखिम कम करने के लिए उचित नियंत्रण उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। समिति को मासिक आधार पर केमिकल माल सूची, लेबलों तथा उपयोगिता समाप्ति तिथि की निगरानी करनी चाहिए और केमिकल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु समय दिया जाए। इससे फैक्ट्री की वर्तमान केमिकल माल सूची से परिचित होना चाहिए। स्टोर किए गए सभी केमिकल्स के गुणों की जानकारी होनी चाहिए। संकटपूर्ण केमिकल मैनेजमेंट तथा सुरक्षा पर परीक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए कुछ निश्चित केमिकल्स को कैसे हैंडल करें, किसी छलकाव या रिसाव के लिए प्रतिक्रिया, इन सामग्रियों के संकटों को समझना, पीपीई का उपयोग तथा देखभाल। तथा इस बारे में जानकारी साझा करें या संभावित खतरों की रिपोर्ट दें। प्रबंध। अब अपनी इकाई तथा इसके संभावित संकटों का आकलन कर लिया है। अब वक्त है कि केमिकल मैनेजमेंट नीतियां बनाएं और बताएं जो आपकी इकाई के लिए स्थानीय सरकार के कानूनों पर आधारित हो। सबसे जरूरी है कि खतरनाक पदार्थों के रखरखाव को व्यवस्थित करने के लिए नीति बनाई जाए। नंबर 1, उन्मूलन। खतरनाक रसायनों का उपयोग समाप्त करें या कम करें। नंबर 2, प्रतिस्थापन। कम खतरनाक व पर्यावरण अनुकूल रसायनों का इस्तेमाल। नंबर 3, यांत्रिक नियंत्रण जैसे रोकथाम व वेंटिलेशन से जोखिम कम करना। नंबर 4, प्रशासनिक नियंत्रण उचित शिक्षा व प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर उन्मूलन व प्रतिस्थापन संभव नहीं हो तो आपके कारखाने में प्रभावी इंजीनियरिंग और रासायनिक नियंत्रण होना चाहिए। केमिकल हैंडल करने वाले सभी कर्मचारियों को केमिकल मैनेजमेंट के लिए एक सर्वोत्तम विधियों का परीक्षण प्राप्त होना चाहिए और रसायन संबंधी नीतियां केमिकल की खरीद करने तथा ट्रेनिंग करने, स्टोरिंग और लेबलिंग करने और नोट करें कि ज्वलनशील केमिकल के मामले में यह स्टोरेज बहुत मायने रखते हैं तथा हैंडलिंग और डिस्पोजिंग के लिए उचित विधियां स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। केमिकल सदैव ऐसे ही वेंडरों से खरीदें जाएं जिनके पास उचित कानूनी लाइसेंस और परमिट हों और आने वाले केमिकल्स की सामग्री निर्धारण के लिए समय समय पर इनका परीक्षण किया जाए। जब केमिकल्स प्राप्त किए जाएं, तो स्टाफ तुरंत इन कागजों में लिखें, स्टोर किए गए तथा उत्पादन में उपयोग किए जा रहे सभी केमिकल व्यवस्थित रूप से चिन्हित करने के लिए
माल सूची को अपडेट करें। और एक संरचित रसायन माल सूची तालिका केमिकल इन्वेंट्री टेबल बनाएं। एक बार समग्र केमिकल इन्वेंट्री बन जाने पर इसका उपयोग निरंतर सुधार करने के लिए मानक के रूप में किया जा सकता है। सटीक माल सूची यह व्यवस्था करने में आपकी मदद करती है कि कौन से केमिकल किस ही क्षेत्र में विशेष होने चाहिए व नहीं होने चाहिए। साथ ही ऐसे केमिकल्स पहचान लिए जाते हैं जिनकी उपयोगिता तिथि समाप्त हो गई हो, बेकार हो चुके हों तथा संदूषित हो गए हों। केमिकल्स का उचित स्टोरेज जोखिम कम करने में मदद कर सकता है तथा यह भी सुनिश्चित हो पाता है कि विरोधी गुण वाले केमिकल्स एक साथ स्टोर नहीं किए गए हैं। सभी केमिकल्स जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें निकालकर दूसरे कंटेनरों में रखा गया हो पर वर्करों की भाषा में लेबल अवश्य लगे हों और निर्धारित क्षेत्रों में स्टोर किए गए जहां मौसम का असर ना पड़े और वहां जगह हवादार हो, जहां ज्वलनशील तथा दहनशील केमिकल्स तथा दाबयुक्त कंटेनर स्टोर किए गए हों। ऐसे क्षेत्रों में विस्फोट रोधक उपकरणों तथा लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाए और अभिक्रियाशील केमिकल्स ऐसे क्षेत्रों में ही रखें जहां अभिक्रिया होने की संभावना कम हो। ज्वलनशील तथा दहनशील द्रव्यों को स्टोर करने के लिए अनुमोदित अग्निरोधी स्टोरेज लॉकर्स या कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। सेकेंडरी कंटेनर इतने बड़े जरूर हों कि उनमें रखे गए रसायन की 110% मात्रा समा सके। यदि रिसाव समिति क्षेत्र उपयोग किया गया है तो क्षेत्र इतना बड़ा जरूर हो कि रसायनों की कुल मात्रा का 110% इसमें समा सके। स्टैटिक विद्युत व संभावित चिंगारियां बनने से रोकने के लिए जो कि ईंधन तथा वायु का मिश्रण बढ़ने पर आग की लपट उत्पन्न कर सकता है, ऐसे केमिकल परिसमिति करके भूमिगत अवश्य किए जाने चाहिए। वर्करों को खतरों तथा प्राथमिक सुरक्षा पूर्व सावधानियां के बारे में सचेत करने के लिए भी सभी स्टोरेज क्षेत्रों में सभी कंटेनरों पर चेतावनी संकेतों सहित उचित लेबल अवश्य लगाए जाएं। केमिकल्स हैंडल व उपयोग करने वाले वर्करों की तुरंत पहुंच आई वॉशिंग स्टेशनों, स्पिल कंट्रोल किट्स, आग सुरक्षा उपकरणों तथा ऐसे इमरजेंसी फोन्स तक अवश्य होनी चाहिए जिन पर संपर्क नंबर लिखे हों। यह सभी चीजें प्राप्त हों तथा इनका उचित रखरखाव किया जाए। सप्लायर्स यह सुनिश्चित करें कि संकटपूर्ण तथा खतरनाक कार्य गतिविधियों के लिए उचित पीपीई उपलब्ध करवाई गई है तथा पीपीई का उपयोग व स्टोरेज करने के लिए वर्कर प्रतिष्ठित और सक्षम है। पीपीई को अनुशंसित अंतरालों पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर बदल दिया जाए और संकटपूर्ण कार्य के संपर्क में आने वाले लोगों का मेडिकल परीक्षण सप्लाई के खर्च पर तथा जैसा कानून जरूरी हो कराया जाए। सामग्री सुरक्षा डेटा शीटें MSDS तथा सटीक माल सूची रख रखाव व कागजात केमिकल्स के निकट अवश्य रखे जाएं। केमिकल सामग्री संभावित स्वास्थ्य प्रभाव तथा विशिष्ट केमिकल्स की ठीक से हैंडलिंग, स्टोरिंग, धुलाई तथा निपटान की प्रक्रियाओं के बारे में MSDS में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डिस्पोजल इकाइयों को कूड़ा भरने तथा पर्यावरण में हानिकारक संदूषकों को रिलीज होने से रोकने के लिए ठीक से डिज़ाइन किए जाएं।
लिए सुनिश्चित करें कि सभी अपशिष्ट का निपटान स्थानीय कानूनों के अनुसार तथा लाइसेंस शुदा वेंडरों के जरिए कराए जाए और यह डिस्पोजल सरकार द्वारा निर्धारित डिस्पोजल साइटों पर ही किया जाए। साथ ही रिसाव की सफाई के लिए आपातकालीन प्रतिक्रियाएं योजना बनाएं। जहां संभव हो संकटपूर्ण सामग्रियों के बदले कम संकटपूर्ण या संकट रहित सामग्रियां प्रयोग करें और जो उसे उद्देश्य को पूरी करती हो। उपभोक्ता देशों द्वारा अपेक्षित निश्चित पदार्थों की सूची RSL का सदैव पालन करें। केमिकल सुरक्षा के बारे में अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए LF सप्लायर कंप्लायंस मैनुअल को पढ़ें।